हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जिसको समझेंगे वो है ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाते हैं टोटल मेथड का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ लेजर अकाउंट है, इनके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला लेजर है हमारे पास रावत्स कैपिटल अकाउंट। रावत एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, मतलब हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल लेकर आया है। कैपिटल हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, तो हमें पता है कि हमें इसके क्रेडिट में एंट्री करनी है। वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम टोटल मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसका टोटल देखेंगे। इसके लेजर में हमारा टोटल कितना आ रहा है 60,000, और कैपिटल क्योंकि क्रेडिट होती है तो हम सीधा क्रेडिट साइड में 60,000 जो कि टोटल है उसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद हमारे डेबिट साइड में कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है, यही बैलेंस आगे पास ऑन होना है। इसका मतलब है सिर्फ 60,000 की एक क्रेडिट एंट्री इसमें हम पोस्ट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला लेजर हम देखते हैं। अगला लेजर है हमारा, जैसे मान लीजिए रोहन है एक, ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर है, इससे हम क्या करते हैं, सामान परचेजेस करते हैं। तो क्रेडिटर का भी बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड में ही होता है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी 10,000 का बैलेंस था, फिर हमने इससे परचेजेस करी 50,000 की, और इस तरह से जो हमारा टोटल आया है इस क्रेडिट साइड का वो कितना आया 60,000। तो 60,000 आया है, तो रोहन के भी हम सीधा सीधा क्रेडिट में जो टोटल एंट्री है वो तो हम लिख देंगे 60,000। अब इसके हम डेबिट साइड में देखते हैं कि कोई एंट्री शो हो रही है क्या। तो इसके डेबिट साइड में हमने कैश में इसको पेमेंट करी है 40,000 की, यानी कि हमने 40,000 की पेमेंट भी करी है। टोटल तो हमने लिख ही दिया क्योंकि अकाउंट क्रेडिट होता है क्रेडिट के टोटल में, लेकिन इसके अलावा एक लेन देन जो हुआ है वो 40,000 का डेबिट भी हुआ है। डेबिट साइड में इसके 40,000 की एंट्री जो है वो हम इसके डेबिट साइड में कर देंगे 40,000 की एंट्री, कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट हम देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट में हमारे क्या चीज़ है, मशीनरी में हमारा डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे क्रेडिट में शो हो रहा है, और मशीनरी का जो बैलेंस है वो हमारा 20,000 का है। तो मशीन क्या है, हमारी एसिट है। एसिट हमेशा डेबिट होती है, तो हम मशीनरी के पहले तो डेबिट में 20,000 की ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद क्योंकि टोटल जो है वो 20,000 ही है, तो हम टोटल मेथड से चल रहे हैं, तो 20,000 की एंट्री हो गई। अब इस डेबिट का तो टोटल ये आ गया, अब हम क्रेडिट में देख रहे हैं कि कोई टोटल है क्या। टोटल 20,000 तो ये आ गया, इसके क्रेडिट में टोटल है हमारा 3,000 का है। 17,000 तो बैलेंस है, वो एंट्री नहीं है। तो हमारा क्रेडिट का टोटल कितना है एक्चुअल में 3,000, तो क्रेडिट साइड में हम 3,000 की एंट्री कर देंगे। इसी तरह से अब हम ये राहुल का अकाउंट देखेंगे। राहुल क्या है हमारा, राहुल का बैलेंस देखिए पॉजिटिव में जा रहा है, डेबिट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, डेटर है। डेटर है यानी कि हम इसको सेल करते हैं। तो हमारे डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है वो हम देखेंगे। तो हमारे डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 75,000। तो यानी कि राहुल के डेबिट में हम लिखेंगे 75,000। इसके बाद जो हमारे क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट के टोटल में हम बैलेंस कैरी डाउन को नहीं गिनते हैं, तो इसलिए इसको नहीं गिनना है हमें, क्योंकि ऐसे तो दोनों का टोटल टैली हो रहा है। हमें डेबिट एंट्री का टोटल और क्रेडिट एंट्री का टोटल लेना होता है। तो क्रेडिट में जो राहुल का टोटल आ रहा है वो हमारा कितना है 55,000। तो यानी कि हम राहुल के क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे 55,000, जो कि इसने हमें कैश में पेमेंट कर दी है। इसी प्रकार से हमारा अगला अकाउंट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमारी, क्योंकि सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, और क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 70,000। तो 70,000 से हम एंट्री कर देंगे। इसमें डेबिट ये तभी होती है जब सेल्स रिटर्न होती है, तो सेल्स हमारी कोई रिटर्न नहीं हुई है। तो क्रेडिट साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो 70,000 आ रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला लेजर है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमारे डेबिट साइड में जो एंट्रीज़ हैं उनका टोटल कितना आ रहा है हमारा 1 लाख आ रहा है। तो कैश में हम डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए की एंट्री करेंगे, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन को छोड़कर जो ये 3 एंट्री हैं इनका टोटल हम लेंगे 40,000 + 5,000 45 + 12 हमारा हो गया
57,000, ठीक है ना। तो ये 57,000 जो है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद हमारा वेजिज़ है। वेजिज़ में जो है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यूजुअली डेबिट होते हैं। तो हमारे डेबिट साइड के टोटल में एक ही एंट्री आ रही है इसकी 5,000 की, तो ये 5,000 जो है हम इधर लिखेंगे। क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए हमें इसके क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी एक तरह का हमारा प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंस ही है। तो इसमें जो हमारे डेबिट साइड के टोटल की एंट्री आ रही है वो है सिर्फ 30,000, यानी कि 3,000 सॉरी। तो इस 3,000 की एंट्री हम यहाँ करेंगे। क्रेडिट साइड क्योंकि खाली है तो इसके क्रेडिट साइड में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारा परचेजेज़ अकाउंट। परचेजेज़ अकाउंट में भी जो हमारी एंट्री शो हो रही है वो डेबिट में दो एंट्रियाँ शो हो रही हैं, एक 50,000 की और एक 12,000 की। और जो टोटल है हमारा वो इसका आ जाएगा 62,000 डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ भी क्रेडिट साइड जो है खाली रखी जाएगी। और इस प्रकार जो हमारी एंट्रीज़ आएंगी उसका क्या है, जैसे कि रावत के में डेबिट में कोई एंट्री नहीं थी, क्रेडिट में थी। रोहन के में डेबिट क्रेडिट दोनों में एंट्री थी। मशीनरी में हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह एंट्री हुई है। राहुल के में भी सेल्स में हमारी जैसे खाली रही है। और अब हम इन दोनों साइड्स का जो टोटल करेंगे वो जो है हमारा कुछ इस तरह से आएगा, 3,05,000। और इसका भी जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 3,05,000। तो इसका मतलब है हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही बना है, और हमारा जो टोटल है वो भी टैली कर रहा है। डेबिट साइड का टोटल भी 3,05,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का भी जो टोटल है वो हमारा 3,05,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑलमोस्ट जो भी एंट्री हुई है वो ठीक तरह से हुई है, और हम इसकी मदद से अब फाइनल जो हमारे फिनेंशियल अकाउंट है वो बना सकते हैं। तो इसमें हमें बस बेसिकली यही बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसमें हमें उसके जो भी डेबिट साइड में एंट्री जो हो रही है उसके टोटल की डेबिट में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में जो एंट्री हो रही है उन क्रेडिट एंट्रीज़ का टोटल लेके क्रेडिट में लिख देंगे। और इस तरह से जो हमारा टोटल मेथड है उसके ज़रिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है या कुछ क्वेरी है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।